आगे बढ़ते हुए एक नजर देख लीजिए 11 बजे की कुछ और बड़ी खबरें। गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला को लेकर एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के सूत्रों के मुताबिक अर्शदीप डल्ला ड्रोन की मदद से पाकिस्तान से भारत में हथियारों की सप्लाई कराता था, जिसके लिए गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला ने बाकायदा एक कंट्रोल रूम बनाया था, जिससे वो सीमा पार से आने वाले हथियारों की सप्लाई पर नजर रखता था और इस काम को अंजाम देने में उसकी मदद करता था नवीन बाली के जरिए ही अर्शदीप पाकिस्तान से हथियार मंगाता था। हथियारों की इस तरह सप्लाई के लिए ही बम्बिया गैंग के गैंगस्टरों ने अर्श डल्ला से हाथ मिलाया और बदले में प्रो खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल हो गए। अर्श डल्ला, सुखदूल सिंह और गौरव पटियाल कनाडा में बैठकर अपना आतंकी नेटवर्क चला रहे थे, जबकि गैंगस्टर कौशल चौधरी, सुखप्रीत सिंह और अमित डागर ने विदेशों में अपने साथियों के साथ मिलकर दहशत फैलाने और फिरौती लेने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया था, जहां बैठकर ये सभी अपना प्लान बनाते थे। और अभी हाल में गैंग वॉर के चलते कनाडा में सुखदूल सिंह की हत्या कर दी गई थी। भारत से फरार गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनुके की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। पिछले कुछ दिनों से भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी देखने को मिल रही है और इसकी वजह है खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह की हत्या के पीछे भारत का हाथ बताया था, लेकिन निज्जर मामले में एक बड़ा सच सामने आया है। कनाडा पुलिस के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह की हत्या की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। जी न्यूज के सवाल पर इस हत्याकांड की जांच कर रही टीम के प्रवक्ता सार्जेंट टिमोथी पिरोती ने कहा कि अभी और सबूतों के लिए तलाश जारी है। घटना के 3 महीने बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके साथ ही सार्जेंट टिमोथी पिरोती ने कहा कि 16 अगस्त के बाद कोई अपडेट नहीं है। जांच टीम के प्रवक्ता के इस बयान के बाद से सवाल उठने लगे हैं कि आखिर किस आधार पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया था। कनाडा से लेकर भारत तक खालिस्तानी एजेंडों को बढ़ावा देने के लिए खालिस्तानी समर्थकों ने एक और रास्ता तलाश लिया है। एनआईए ने खालिस्तान और गैंगस्टर्स के गठजोड़ पर बड़ा खुलासा किया है। जी न्यूज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी गैंगस्टर्स के जरिए पंजाब से अवैध फंडिंग जुटाते हैं। पंजाब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर खालिस्तानियों के निशाने पर हैं। कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी पंजाब के गैंगस्टर्स के जरिए प्रोटेक्शन मनी वसूल रहे हैं। पंजाब में मौजूद क्लब मालिकों से भी रंगदारी टैक्स वसूली जा रही है। खालिस्तानी अब पंजाब के म्यूजिक इंडस्ट्री और कबड्डी लीग पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। इस बीच बब्बर खालसा के आतंकियों पर भी इंटरपोल ने नोटिस जारी किया है। बब्बर खालसा के आतंकी करणवीर सिंह के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के कपूरथला का रहने वाला करणवीर फिलहाल पाकिस्तान में मौजूद है। करणवीर पर हत्या, एक्सप्लोसिव एक्ट, टेरर फंडिंग, आतंकी साजिश, आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। ये आतंकी वाधवा सिंह और हरविंदर सिंह रिंदा का दाहिना हाथ बताया जाता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आज शाम 6 बजे यूएन में दुनिया के सामने भारत की बात रखेंगे। अपने भाषण में जयशंकर G20 में भारत की अध्यक्षता की कामयाबी की बात तो करेंगे ही, लेकिन माना जा रहा है कि जयशंकर खालिस्तानी आतंकियों की पनाहगाह बने कनाडा का भी मुद्दा छेड़ सकते हैं। यूएन सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों के खिलाफ मुखर रहा है। ऐसे देशों में पाकिस्तान पहले नंबर पर है, लेकिन अब लिस्ट में कनाडा भी जुड़ गया है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सभी को खास एक तरह से इतने रिक्वेस्ट किया कि इस पर वो इतना कुछ कहें या निंदा करें भारत की, पर उनका जो अभी तक जितना भी रिस्पॉन्स है वो बहुत ही सीमित है। कनाडा ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का बेबुनियाद आरोप लगाया, लेकिन वो खुद इस बात को झुठला रहा है कि उसके अपने देश में खालिस्तानी आतंकी भारत विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि जयशंकर संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में ऐसे राष्ट्रों के दोहरे रवैये को एक्सपोज करेंगे। निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत पर आरोप लगाने वाले ट्रूडो को दुनिया भर में कोई साथ देने वाला नहीं मिल रहा है। एक के बाद एक देश ट्रूडो को झूठा बता रहे हैं। इस लिस्ट में अब श्रीलंका भी जुड़ गया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने भारत का समर्थन करते हुए कहा कि ट्रूडो बिना सबूत के ही आरोप लगा रहे हैं। यही नहीं, श्रीलंकाई विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा इस तरह के झूठ बोलता रहा है। इससे पहले कनाडा ने श्रीलंका पर नरसंहार करने के आरोप भी लगाए थे।
Yeah, we have always suffered, and some of the terrorists have found safe haven in Canada. Canadian Prime Minister has this way of just coming out with some outrageous allegations without any supporting proof. The same thing they did for Sri Lanka, a terrible, total lie about saying that Sri Lanka had a genocide. Everybody knows there was no genocide in our country. निज्जर मामले पर ट्रूडो दुनिया के साथ साथ अपने देश में भी घिर चुके हैं। विपक्षी दल उनसे भारत पर लगाए गए आरोपों के सबूत मांग रहे हैं और ट्रूडो निज्जर आरोपों से जुड़े सबूत दे पाने में अब तक कामयाब नहीं हुए हैं। अमित शाह आज अमृतसर जा रहे हैं, जहां वो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में उत्तर भारत के राज्यों के विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। लेकिन इस बैठक के बाद अमित शाह अलग से खालिस्तानी अलगाववाद और आतंक के मुद्दे पर भी चर्चा कर सकते हैं। अमित शाह खालिस्तान के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब के गृह मंत्री से अलग से चर्चा कर सकते हैं। खालिस्तान और गैंगस्टर के गठजोड़ के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। अमित शाह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी अलग से इसी मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। आज दोपहर 2 बजे अमृतसर में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक होगी। इस बैठक में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी शामिल होंगे। बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा के अलावा सीमावर्ती राज्यों में विकास की परियोजनाएं किसी तरह से प्रभावी तरीके से लागू हों, इस पर रणनीति बनाई जाएगी। पाकिस्तान में महीनों से चली आ रही आर्थिक बदहाली को दूर करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने कमर कस ली है। इसके लिए वो अपने जवानों को टैंकों से उतारकर ट्रैक्टरों पर चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने देश में 10 लाख एकड़ से अधिक कृषि भूमि पर कब्जा किया है। अब इसी जमीन पर पाकिस्तानी सेना खेती करने जा रही है। निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की सेना गरीबी से जूझ रही जनता के लिए भोजन उगाने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली भूमि के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रही है। हालांकि इस कदम ने आर्थिक पतन का सामना कर रहे देश में सेना की व्यापक उपस्थिति के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नया खाद्य सुरक्षा अभियान नए साल की शुरुआत से शुरू किया जाएगा। यह काम नागरिक सैन्य निवेश निकाय के जरिए किया जाएगा। योजना के मुताबिक सेना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 10 लाख एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगी।